जैसा कि आपको पता है, हमारा ये कारवां निरंतर ग्रामीण अंचलों की ओर बढ़ रहा है और आज हम इस बारिश के मौसम में इस बारिश से जूझते हुए और कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए निरंतर हम बढ़ रहे हैं ग्रामीण अंचलों की ओर। आज हम आप पहुंचे हैं ग्राम पंचायत तेजालपुर के ग्राम नाचन खेड़ी में, जो जिला रायसेन में ही ये एक ग्राम टोला है। और इस अगर हम ग्राम की बात करें तो जैसे अन्य ग्रामों से हम होते चले आ रहे हैं, तो वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हमें अनेकों समस्याएं देखने को मिली, कई छोटी छोटी समस्याएं भी देखने को मिली, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो समस्या हमें देखने को मिलती है तो वो है, सबसे पहली प्रमुख समस्या है जल की। यहाँ पर जो एक शासकीय हैंडपंप है, वो हैंडपंप कुछ ऐसा है कि उसमें पीने योग्य जल नहीं है, और मतलब अगर उस जल की अगर बात करें तो उसमें जल भी कम ही निकलता है। तो यहाँ जल की एक मुख्य समस्या बनी हुई है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पर, तो बिजली यहाँ की मुख्य समस्या है। बिजली के लिए यहाँ दूर से खंभे नहीं गड़े हैं, यहाँ डीपी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बाकी हम जैसा कि आपको हमेशा से बताते हैं कि ग्रामीण अंचलों की जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण अंचलों के साथियों के साथ ही हम साझा करेंगे। वे ही उनके मुंह जुबानी आपको ये बताएंगे कि वो यहाँ पर किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और वो किस तरीके की यहाँ पर उन्हें समस्याएं आ रही हैं। चलिए, तो हम अपने साथियों के साथ जुड़ेंगे। आज हम इस ग्रामीण अंचल में मौजूद है जिसका नाम है नाचन खेड़ी। नाचन खेड़ी के हमारे साथियों से पूछेंगे, चर्चा करेंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं। आपको माता जी कितने वर्ष हो गए यहाँ? 25 साल से ज्यादा ही हो गए, कम नहीं। अच्छा, तो आपने जब से यहाँ पर देखा तो ये सड़क के क्या हालात थे उस समय? जा सड़क तो अब डाली वो कच्ची। अच्छा, हाँ, पहले कैसे हालात हुआ करते थे? पहले तो ये खुद के आते जाते। अच्छा, तो अभी जैसे यहाँ पर ये कच्ची सड़क डली हुई है, तो इस सड़क पे बारिश काल में कैसे हालात होते हैं? बारिश का जैसे मौसम चल रहा है तो उस समय अगर तेज बारिश होती तब क्या हालात होते हैं? जब खुद के जब होती तो जो सड़क टूट गई, पानी आ रहा बह तो उस समय अपनी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए वाहन कैसे आता होगा फिर? नहीं, तो फिर आप उन्हें कैसे ले जाते हैं? पैदल ले जाए। तो हालात आप समझ पा रहे हैं। आज भी हालात ऐसे ग्रामीण अंचलों के बने हुए हैं जहां पर गर्भवती महिलाओं के लिए व्यवस्था पहुंच सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाती बारिश के समय में। तब ऐसी स्थिति में उन्हें कभी खाट पर रखकर, कभी ट्रैक्टर की ट्रॉली में लिटाकर उन्हें मुश्किलों के साथ उन्हें जिला अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। ये भी हालात हैं, दुखद है ये बातें और बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। चलिए, इसी कड़ी में हम आगे और अपने माता बहनों से जुड़ते हैं। हम माता जी से चर्चा करते हैं। माता जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है इस ग्राम, आप यहाँ पर कब से निवास करते हैं? हम 2-3 साल हुए। अच्छा, तो आपने यहाँ पर इन 2-3 वर्षों में किन किन समस्याओं को महसूस किया? यही मैडम, पानी की समस्या, जहाँ बिजली की समस्या, जहाँ तो एक डोरी गांव से लाए लोग फेंक दिए, कभी भी के खेतों में से आई। अच्छा, और फिर रोड की तो समस्या है ही। रोड की जैसे अगर देखा जाए तो अपनी जो बच्चियां हैं वो पढ़ने के लिए जाती हैं, नहीं, तो ऐसे बारिश के मौसम में कैसे नहीं जा पाती? तो मतलब वो जब बारिश बहुत होती होगी तब तो वो नहीं जा ही नहीं पाती। नहीं जा पाना। देखिए, अब ये भी एक समस्या है यहाँ पर निकल कर। अब हम आगे की कड़ी में, बाल बच्चा आदि प्राइवेट में पढ़ा, पाँच ना बैन आ रही, ना स्कूलों के कुछ साधन आ पा रहा। ये गंभीर चिंतन का विषय है। 5वीं के बाद भी पढ़ाएंगे ना बच्चों ने, बिल्कुल, फिर बच्चे रिंगते जाएंगे तो 4-5-6 किलोमीटर, बिल्कुल, फिर कोई साधन भी नहीं आ सकेगा। बिल्कुल, ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। अब हम किसी आगे की कड़ी में और हम अपनी और माता बहनों से जुड़ेंगे। भाभी, आप में से और भी जिन्हें कोई शासन प्रशासन को अपनी बात रखना चाहती हैं, जो जैसे कि आपको जो शासन की तरफ से जो योजनाएं हैं, आवास योजना का लाभ मिला है, कुटी का लाभ मिला है? बताइए आप किसको मिली है? अगर शासन और प्रशासन की, हमारे शासन की जो योजनाएं हैं अगर पहुंच रही हैं हमारे साथियों तक, तो वे उस चीज को सुचारू रूप से बताइए, खुलकर बताइए, जो सत्यता है वो उजागर कीजिए। अगर मिल रही है तो बताइए आप। 3 कोटी बन गई। अच्छा, मतलब मिल रही है। तो साथियों, यहाँ आवास योजना का लाभ धीरे धीरे पहुँच रहा है। ये अच्छी बात है कि शासन की आवास योजना भी यहाँ पहुँच रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं
तो यहाँ पर अब अभी हम बात करें तो यहाँ नल जल योजना नहीं पहुँची, नल जल योजना यहाँ तक अभी नहीं पहुँची है। यहाँ दूर दूर तक हमें पाइपलाइन मुश्किल है, यहाँ आपको दिख जाए तो यहाँ नल जल योजना का अभाव है, नल जल योजना नहीं। इसके अलावा लाडली बहना योजना जो चल रही है आप लोग जानते होंगे, तो उसकी वो जो 1250 की जो राशि आती है वो आपको मिल पा रही है कहीं? मिल रही। चलिए ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लाडली बहना योजना का भी यहाँ लाभ मिल रहा है। चलिए ये अच्छी बात है, कुछ योजनाओं का लाभ यहाँ तक पहुँच पा रहा है निश्चित रूप से। बाकी जो मुख्य समस्या, आप बताइए यहाँ की मेन समस्या आपको क्या लगती है? समस्या ये है कि ये आते हैं नहीं सरपंच या कोई बन जाता है, हैं? ठीक है, हम सोचते हैं जो लोगों से कहते हैं भैया एक काम करो वोट दे दो, अब लोग और वोट दे देते हैं कि और काम कुछ होता नहीं है, ना पानी योजना ना कुछ, ना लाइट योजना करके नेताजी आते हैं, बड़े बड़े कहते आते हैं हाँ आपकी हो जाएगी, अपनी समस्या हो जाएगी। हाँ कह गए थे वो भी हो जाएगी करके, देखते हैं जब कब होती है। अब गर्मी आ रही है, पंक्ति भी बोला था, अभी तक है ही नहीं, कुछ नहीं है। अब वो तो बेचारे झबर रहा है हमारे ही यहाँ पानी करके, मतलब आपके द्वारा गाँव वाले पानी। हाँ नहीं, अब प्यासे की समस्या है बहुत बुरी। कई और लोग भ्रमण करने आए कभी? बहुत से आते हैं। अच्छा, और इन चीजों का जो समस्याएं हैं शासन ने आपसे वादे किए इन समस्याओं पर? वादा करके जाते हैं। अच्छा, तो फिर कोई उस वादे पे वो बातें खरी उतरी कि नहीं? नहीं उतरी, मतलब आज भी आप निरंतर उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं? जूझ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन आया आपके पास यहाँ पर? नाम तो नहीं जानते। बिल्कुल, मतलब कई आए। कह ये सकते हैं हम कि यहाँ पर कई शासन प्रशासन से कई लोग आए, लेकिन वो अभी तक समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई है। ऐसी समस्या है। बिल्कुल ठीक है, तो आशा की इन सभी साथियों से हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हम ये जान पा रहे हैं कि आज हम जिस गांव में हैं नाचनखेड़ी में, यहाँ की समस्याएं कितनी गंभीर हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी गंभीर समस्या है जो मुझे देखने मिली है, अगर बात करें तो यहाँ शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव है, साथ ही साथ जागरूकता का अभाव है। जब शिक्षा नहीं है तो जागरूकता भी निश्चित रूप से नहीं है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा की बात करें तो बहुत ही दुखद चिंतन का विषय है। यहाँ की जो हमारी बच्चियाँ हैं वे अनपढ़ हैं। यहाँ आप पीछे जितनी हमारी माता बहनों को देख रहे हैं, इनमें से कोई भी हमारी माता बहन पढ़ी लिखी नहीं है। आप सोचिए, वे हस्ताक्षर करना नहीं जानती हैं। और अगर हम बात करें पीछे हमारी जो बहनें दिख रही हैं, अगर हम बहनों की बात करते हैं तो ये भी कैसी हैं, अनपढ़ हैं। ये दुखद है। यहाँ से जो शाला है, प्राथमिक शाला जो है शासकीय, वो कई किलोमीटर दूर है और वो प्राथमिक शाला है। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करते हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, तो आप सोचिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँ से कई कोसों दूर है। आप सोच सकते हैं कि अब जब शिक्षा नहीं है तो जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़े। दुखद लगा जब जैसे ही मैंने इस गांव में प्रवेश किया अपने साथी गणों के साथ, तो ये समझ पाई मैं। जब मैंने सबसे पहले हमने पूछा कि आप कहाँ तक शिक्षित हैं, यहाँ शिक्षा के क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं। जब वे अनपढ़ हैं, जब उन्होंने ऐसे माता बहनों ने जब ये बात कही कि हम अनपढ़ हैं, तो वो बहुत ही मन को एक पीड़ा और ठेस पहुंचाने वाली बात थी कि आज भी ग्रामीण अंचलों के हालात ऐसे हैं कि जहां हमारी माता बहनें बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, कह सकते हैं, जिन्हें हस्ताक्षर करना नहीं आते हैं। तो सोचिए कहाँ ऐसी कमी रह रही है इस समाज को आगे उठाने में, इस समाज को, इस समुदाय को आगे बढ़ाने में कहाँ ऐसी कमी हो रही है, कहाँ ऐसी भूल हो रही है। ये गंभीर चिंतन का विषय है कि आज भी वे अशिक्षा से जूझ रहे हैं। हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है, इस समाज को ऊपर लेकर जाना है और इस समाज को उन्नति की ओर ले जाना है और इस देश को उन्नति की ओर ले जाना है, तो निश्चित रूप से ग्राम की ओर हमें नजर डालनी होगी। और गांव का जब विकास होगा तभी इस देश का विकास होगा, तभी इस प्रदेश का विकास होगा, अन्यथा सारे सपने बेकार हैं। अगर आज भी हमारे गांव के हालात ऐसे हैं जहां ग्रामीण अंचल में हमारी माता बहनें अनपढ़ हैं, वे हस्ताक्षर भी नहीं कर पा रही हैं, 2 शब्द नहीं पढ़ पा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज परिस्थितियां कितनी बद से बदतर हैं। इन गंभीर चिंतनों, ये एक गंभीर चिंतन का विषय है, चिंतन करना चाहिए और शासन प्रशासन को इस तरफ कदम उठाने चाहिए, उचित कार्यवाही करनी चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं और मुहिम चलानी चाहिए ताकि इस गांव की इन समस्याओं को खत्म किया जा सके और ऐसे ग्रामीण अंचल जहां पर विद्यालय की कमी है,
या जहाँ विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, वहाँ का आप जरा भ्रमण करें और देखें कि वहाँ क्या अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इन साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हम जिस गांव में जुड़ पाए और इन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, हम तहे दिल से आभारी हैं। आज नाचन खेड़ी के अपने ग्राम वासियों का, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनका इतना प्रेम, अपनापन और सम्मान मिला हमें। हम बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद इनका, हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आने वाले समय में हम आपसे पुनः जुड़ेंगे और ये कारवां जो है, बाबा साहब का कारवां जो है, हमारा ग्रामीण अंचलों की ओर बढ़ते रहेंगे। हम निरंतर बढ़ ही रहे हैं पगडंडियों से होते हुए, आगे भी हम ये बढ़ते रहेंगे और आगे हम फिर एक नए गांव की ओर भ्रमण करेंगे और फिर वहाँ की हम परिस्थितियाँ देखेंगे, वहाँ के उन साथियों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि पता है, जैसा कि हमेशा से चला, हमारा एक ही कहना है कि शिक्षा युक्त और नशा मुक्त हो समाज हमारा। बस इसी मुहिम को हम साथ अपने लेकर चल रहे हैं और ग्रामीण अंचलों की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बाबा साहब के कुछ नारे लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।